हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आइए आज हम जानते हैं फीमर के बारे में। फीमर हड्डी हमारे शरीर की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण हड्डी है। यह हमारे पैरों में पाया जाता है और यह मुख्य रूप से कुल्हे और घुटने को जोड़ता है। इसीलिए टूटी हुई फीमर एक गंभीर चोट है जिसके लिए तत्काल चिकित्सा देखभाल की आवश्यकता होती है। एकमात्र स्वाभाविक उपचार सर्जरी और भौतिक चिकित्सा है और यह फ्रैक्चर बहुत दर्दनाक होता है, इसलिए दर्द की बहुत सारी दवाएं भी दी जाती है। चूंकि हड्डी हमारे शरीर में सबसे बड़ी और भारी होती है, फीमर फ्रैक्चर को ठीक होने में अक्सर महीने लग जाते हैं। चूंकि हड्डी बड़ी होती है इसलिए फ्रैक्चर का असर भी बहुत ज्यादा होता है। इसलिए आमतौर पर कोई व्यक्ति कार्य दुर्घटना या हमले के दौरान इससे पीड़ित होता है। अन्यथा बुजुर्ग लोग जिनकी हड्डियां कमजोर होती हैं और चोट लगने का खतरा रहता है, उन्हें इस समस्या का सामना करना पड़ता है। चूंकि यह आपके शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है, इसीलिए फीमर फ्रैक्चर से पीड़ित व्यक्ति के जीवन की गुणवत्ता पर असर पड़ेगा। टूटी हुई फीमर से क्या क्या नुकसान होते हैं, आइए हम जानते हैं। खून की कमी। यदि फ्रैक्चर आपकी त्वचा को छेद कर बाहर की ओर निकल गया है तो चोट की प्रभाव और गंभीरता के आधार पर आपका बहुत सारा खून बह जाएगा। PTSD। आपकी सबसे मोटी और भारी हड्डी में फ्रैक्चर के कारण बनने के लिए प्रभाव बड़ा होना चाहिए। इस प्रकार फ्रैक्चर होने पर शरीर सदमे में चला जाएगा और व्यक्ति को इसके साथ आने वाले असहनीय दर्द से निपटने में समय लग सकता है। कुल्हे का फ्रैक्चर। जो लोग ऑस्टियोपोरोसिस से पीड़ित हैं उन्हें फीमर फ्रैक्चर के कारण एक और बड़ी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। यदि फ्रैक्चर कुल्हे की हड्डी को सहारा देने वाले फीमर के ऊपरी हिस्से पर होता तो इससे कुल्हे का फ्रैक्चर भी हो सकता है। घुटने को नुकसान। यदि फ्रैक्चर टूटने के ठीक ऊपर के क्षेत्र में होता है तो इससे घुटने और नुकसान हो सकता है। अब हम जानते हैं कि फ्रैक्चर कितने प्रकार के हो सकते हैं। जब चोट लगती है तो इसमें दर्द और सूजन के सामान्य लक्षण दिखाई देंगे और सबसे खराब स्थिति में टूटी हुई हड्डी पैर की त्वचा से बाहर निकल जाएगी। तुरंत किसी ऑर्थोपेडिक के पास जाएं जो समस्या की शारीरिक जांच करने में सक्षम होगा और चोट की सीमा का आकलन करने के लिए इमेजिंग परीक्षण का सुझाव देंगे। एक्सरे के परिणामों के आधार पर ऑर्थोपेडिक फ्रैक्चर के प्रकार और स्वाभाविक उपचार विकल्पों का निर्धारण करेगा। फीमर फ्रैक्चर को आमतौर पर कई प्रकार से इसे निदान किया जाता है, जैसे अनुप्रस्थ फ्रैक्चर। इसमें क्या होता है कि यह एक क्षैतिज दोष रेखा है जहां फ्रैक्चर सीधे फीमर हड्डी को पार कर जाता है। सर्पिल फ्रैक्चर। फ्रैक्चर फीमर हड्डी के आसपास कई बिंदुओं पर हो जो लगभग एक सर्पिल जैसा दिखता है। तिरछा फ्रैक्चर। फीमर में फ्रैक्चर आपकी हड्डी के पार एक कोण पर चलता है। यह एक तिरछा ब्रेक है जो मामले के और अधिक नाजुक बना देता है। कम्यूटेड फ्रैक्चर। इस प्रकार के फ्रैक्चर में आपकी जांघ की हड्डी कई स्थानों पर प्रभावित होती है और फ्रैक्चर के कारण 3 या अधिक टुकड़े टूट जाते हैं। खुला या मिश्रित फ्रैक्चर। इसमें फीमर की हड्डी कई टुकड़ों में टूट जाती है और टूटी हुई हड्डी त्वचा को छेद कर बाहर निकल जाती है। अब हम जानते हैं कि टूटी हुई फीमर का इलाज कैसे किया जाता है। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि किसी भी प्रकार के संक्रमण से बचने के लिए फ्रैक्चर को साफ किया जाना चाहिए और ढक देना चाहिए। अधिकतर स्वास्थ्य सेवा प्रदाता एक स्प्लिट का उपयोग करते हैं जो पूरे पैर को कवर करेगा। यह पट्टी कुल्हे की ओर ऊपर जाती है। यह दर्द को प्रबंधित करने, हड्डी को जगह पर रखने और सर्वोत्तम परिणाम सुनिश्चित करने में मदद करने के लिए एक अस्थायी उपाय है। इसके बाद आपका स्वास्थ्य सेवा प्रदाता फ्रैक्चर के इलाज के लिए घर्षण का उपयोग करेंगे। इन्हें घर्षण के स्थान के आधार पर मोटे तौर पर 2 प्रकार के वर्गीकृत किया गया है। बाहरी घर्षण। यह पैर के बाहर की तरफ लगाया जाता है। यह मुख्य रूप से भारित घर्षण स्प्लिट है जहां एक फ्रेम और चरखी से जुड़े वजन के साथ ढकने पर एक पट्टा लगाया जाता है। यह आपकी जांघ की हड्डी पर बहुत हल्का दबाव डालेगा। आंतरिक घर्षण। यह प्रकार फीमर या टीबिया में जाता है। इसे कंकाल घर्षण कहा जाता है जहां फीमर या टीबिया में पिन लगाने के लिए सर्जरी की जाती है। फीमर के हड्डी को सीधा रखने के लिए यह पिन वजन से जुड़े होते। यदि फ्रैक्चर हुआ है तो आपको चोट के समय पर रिकवरी सुनिश्चित करने के लिए 24 से 48 घंटे के भीतर सर्जरी की जाएगी। इस मामले में 2 प्रकार के सर्जरी उपलब्ध होते हैं, जैसे ओपन रिडक्शन एंड इंटरनल फिक्सेशन। बाहरी निर्धारण सर्जरी। हड्डियों के नुकसान को रोकने के लिए दवा का उपयोग किया जाता है। दूध, पनीर, दही और ब्रोंकियोली जैसे कैल्शियम युक्त खाद्य पदार्थों का नियमित और स्वास्थ्य सेवन करें। धूम्रपान बंद कर दें क्योंकि इसमें हड्डियों का क्षय तेजी से होता है। अत्यधिक शराब का सेवन करने से बचें क्योंकि इसकी अधिक मात्रा भी आपकी हड्डियों के लिए समस्या पैदा कर सकता है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसे वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।